सांसद कहाँ थे जब लाठीचार्ज हो गए? उसके बाद वो जाते हैं राज्यपाल से मिलते हैं, उससे पहले कहाँ थे आपके सांसद? मेरे सांसद पप्पू यादव शुरू से उनके साथ थे, शुरू से। अब एनी टाइम तो वहाँ नहीं बैठे रहेंगे। और रात में ये घटना हुई है तो रात में तो पप्पू यादव झारखंड में थे। उनके एक कार्यकर्ता भी लाठी खाने को आगे नहीं आए। एकदम सब कार्यकर्ता आए। रात में 2 बजे, आप बताइए, रात में 2 बजे लाठीचार्ज होगा तो कौन कार्यकर्ता जाएगा? अब क्या लगता है गिरी जाम सरकार ले लेगी? एकदम लेगी। नहीं लेगी तो हम लोग इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। अभी तो चक्का जाम किया है, इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। यही आंदोलन अगर पटना में करते तो कितना अच्छा होता। आम जन जो है वो कितना प्रभाव पड़ रहा है? पूरे बिहार में हो रहा है, ये नहीं कि सिर्फ कोढ़ा में हो रहा है, पूरे बिहार में हो रहा है। और पटना में जो है देख लीजिए कि रेल और रोड दोनों बंद है वहाँ पटना में। पप्पू यादव खुद जो है वहाँ पर कर रहे हैं पटना में। आपका परिचय सर? नैयर मसूद खान, सांसद प्रतिनिधि। नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 25। अभी हम मौजूद हैं गेड़ावाड़ी मुख्य बाजार में, जो NH 31 और NH 81 का जो मुख्य कॉर्नर है। मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ यहाँ का दृश्य, जो लंबी लंबी जाम की कतारें पड़ी हुई। जाम कर दिया गया। आज बिहार बंद का आह्वान किया गया था। BPSC छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुई थी, री एग्जाम को लेकर पुनः यहाँ एग्जाम की मांग कर रहे हैं। और री एग्जाम की मांग को लेकर बिहार में पूरी तरह आज चक्का जाम का आह्वान किया गया है, जिसको लेकर आज पप्पू यादव के कार्यकर्ता जनताओं के द्वारा पूरा चक्का जाम कर दिया गया। हम अभी मौजूद हैं गेड़ावाड़ी मुख्य बाजार पर, जहां NH 31 और NH 81 का मुख्य ट्रैफिक या कॉर्नर काले है और मुख्य बाजार को पूरी तरह जाम किया गया है। NH 31 को जाम किया गया है, NH 81 को जाम किया गया है। आइए देखते हैं इस संबंध में क्या कुछ कह रहे हैं। BPSC के छात्रों पर जिस तरह सरकार के द्वारा बर्बरता का कार्रवाई किया गया, उसके विरुद्ध में हम लोग आज राज्यव्यापी आंदोलन है। हमारे माननीय सांसद पप्पू यादव के आह्वान पर हम लोगों ने यहाँ इस कार्यक्रम को NH पर हम लोग अंजाम दे रहे हैं। सर, यही अगर बिहार के पूरे लोग पटना में जाके आंदोलन करते तो ज्यादा बेहतर रहता। ऐसा नहीं होता है। आंदोलन राज्यव्यापी जब होता है तो चूंकि पटना के छात्र पटना में कर रहे हैं, कटिहार के छात्र कटिहार में कर रहे हैं, पूर्णिया के छात्र पूर्णिया, यानी पूरे जिले का छात्र, और हम सारे गठबंधन के सारे हमारे साथी मौजूद हैं। हम लोग सारे पूरे जिले में हम लोग NH पर बैठे हुए हैं। कहीं रेल चक्का जाम है, यहाँ तो रेल है नहीं। सर, इससे तो आम जन पे काफी प्रभाव पड़ेगा। आंदोलन से ही आज़ादी मिली है और उस आज़ादी की लड़ाई में भी प्रभाव पड़ा था। तो क्या आंदोलन करना छोड़ देते तो हम गुलाम रह जाते हैं? आप बच्चों के लिए आंदोलन कर रहे हैं। एक तरफ स्कूली बच्चे होंगे जो जा रहे होंगे स्कूल, लेकिन वो किसी कारण से जाम में फंस सारे बच्चे का स्कूल कहीं डिस्टर्ब नहीं है। रोगी और बच्चा, इन लोगों को हम लोगों ने रास्ता बना दिया है। उन लोगों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम लोग, न कर रहे हैं। आप सवाल पूछिए कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन SSC हो या BPSC हो या UPSC हो, आप बता दीजिए आप ही लोग कौन सा एग्जाम ईमानदारी से हुआ है आज तक? या तो पेपर लीक हो जाता है, या तो क्वेश्चन लेट से आया, या तो क्वेश्चन को लीक कर दिया गया। तो इस तरह का नहीं चलेगा। और लाखों छात्र की जिंदगी अभी अधर में लटका हुआ है। क्या लगता है सरकार और इसी अधिकार और इसी के मांग को लेकर के छात्रों ने आंदोलन किया गर्दनी बाग में। सरकार के द्वारा निर्धारित है स्थल गर्दनी बाग। जब वहाँ छात्रों ने किया आंदोलन तो सरकार को लाठी चलाने की क्या जरूरत थी? जो अभ्यर्थी कल अफसर बनेगा उस पर आप बेरहमी से लाठी चला के किसी का हाथ तोड़ दिए, किसी का पैर तोड़ दिए। बेरहमी से लाठी चलाना चाहिए विद्यार्थी पर। और आप कहते हैं कि हम अधिकार दे रहे हैं, हम रोजगार दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? रोजगार मांगने वाले पर आप लाठी चला रहे हैं, छात्र पर लाठी चला रहे हैं। और नीतीश जी, आप शर्म करिए। आप जो आज मुख्यमंत्री हैं उसी JP आंदोलन के कोख से पैदा लिए हैं आप। जयप्रकाश नारायण का आंदोलन नहीं होता तो आज नीतीश का नाम नहीं जानता कोई। और उसी छात्र आंदोलन से उपजे मुख्यमंत्री, आप छात्र पर लाठी चला रहे हो। क्या लगता है 1974 एग्जाम लेना पड़ेगा, नहीं तो 1974 से भी बड़ा सत्याग्रह करने के लिए हम लोग तैयार हैं। यह टेलर है, री एग्जाम नहीं लिया ना, इसका अंजाम सरकार को भुगतना पड़ेगा। और 1974 का याद करिए, केंद्र की सरकार को उखाड़ के फेंक दिया गया था।
ये बिहार की सरकार क्या है, इसको भी उखाड़ फेंकेंगे हम लोग, नहीं तो री एग्जाम लेना पड़ेगा नीतीश कुमार क्या को। लगता है और 2025 ये भ्रष्ट बीपीएससी अफसर को, अध्यक्ष को, उसको पद से हटाना पड़ेगा और जांच की कार्रवाई करनी पड़ेगी, उसको जेल जाना पड़ेगा। हम लोगों ने निर्णय लिया है। क्या लगता है 2025 में फिर से जेपी आंदोलन को दोहराया जाएगा क्या? अगर सरकार के हाथ में है, सरकार हमारी मांग को अगर नहीं मानती है और इसी तरह छात्र वर्ग पर बर्ताव करती रहेगी तो 1974 से भी बड़ा आंदोलन सर, आपका होने की परिचय? संभावना है। वकील दास, क्या मुद्दे को लेकर आज आप लोग धरना पे बैठे हुए हैं? बीतों दिनों बीपीएससी परीक्षार्थी के साथ जो हुआ आप लोग भी जानते हैं, बार बार एग्जाम को लीक कर देना, इससे एग्जाम विद्यार्थी पर कितना असर पड़ता है। कितने विद्यार्थी किसी तरह जाकर के एग्जामिनेशन देते हैं, उनको आने जाने में जो खर्च कहीं से जुटा करके देते हैं, गार्जियन सोचता है कि मेरा बच्चा परीक्षा दिया है, परीक्षा फ्रेश रूप से परीक्षा लीजिए, जो नीति है उसके अनुसार लीजिए, लेकिन सरकार बार बार उसको तो रोजगार देनी नहीं है, वो बार बार किसी न किसी का या तो परीक्षा ही मत लो, आप कैंसिल कर दो, किसी तरह का परीक्षा नहीं होगा। और हम लोग आज पप्पू यादव के सांसद, माननीय सांसद पप्पू जी के आह्वान पर पूरा बिहार को जाम किए हुए हैं और आगे भी अगर ये सरकार नहीं सुनती है तो आपने जैसा कहा कि 74 से बड़ा आंदोलन, निश्चित रूप से हम लोग 74 से भी बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार हैं और इसमें अभिभावक से लेकर के छात्र सभी लोग शामिल रहेंगे। क्या उम्मीद करें छात्र की फिर से उनको जेपी आंदोलन देखने को मिलेगा 2025 में? ये सरकार के हाथ में है और अगर सरकार जिस तरह से आंदोलन को दबाना चाहती है, लोकतंत्र को मतलब कि बर्बाद करना चाहती है, आप याद कीजिए कि आपको जो आज आज़ादी मिली है आंदोलन से ही मिली है और जब जब लोकतंत्र पर खतरा होता है, जब जब आम पब्लिक सरकार से परेशान होता है तो निश्चित रूप से आंदोलन होता है। आंदोलन ही उसके पास एक ऐसा रास्ता है कि जो अपने बात को रख सकता है और ये निरंकुश सरकार को झुकाने का एकमात्र माध्यम आंदोलन है। 1974 में आंदोलन के बाद इंदिरा की सरकार गिर गई थी, क्या लगता है कि 2025 में आंदोलन के बाद एनडीए की सरकार गिर जाएगी? निश्चित रूप से। सर, आपका परिचय? अरुण सिंह, जाप जिला अध्यक्ष कटिहार। आंदोलन का क्या मुद्दा है आप लोग का, मुख्य क्या मुद्दा है? देखिए, सबसे पहले तो आज 3 जनवरी है और 3 जनवरी के दिन माननीय सांसद हमारे पूर्णिया के लोकसभा के राजेश रंजन और पप्पू यादव जी जो शेरे बिहार है और बिहार के हर मुद्दे पर, चाहे वो जो मुद्दा हो उस मुद्दे पर पप्पू यादव जी सबसे पहले आगे आते हैं और जनता के हित में वो लड़ाई को लड़ते हैं। हम लोग भी 3 जनवरी 2007 को कोरहा विधानसभा के किसानों को लेकर के इसी चौराहे पर आंदोलन किया था, जिसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ा था। माननीय हमारे जो पूर्व प्रमुख वकील दास जी के नेतृत्व में हम लोग जाम किए थे 3 जनवरी को। आप लोगों को याद होगा, आलू किसान जब परेशान था, पूरा जो पाला मार दिया था, यही 3 जनवरी है जब हम इसी चौराहे पर अनगिनत लाठियां खाए थे और जेल की भी यात्रा हम लोगों को करनी पड़ी थी। आज फिर हम लोगों को वही 3 जनवरी है और आज कोरहा की इस धरती से, कोरहा की पावन मिट्टी से हम लोगों का आज आंदोलन का शुरुआत हुआ है। आप लोगों ने भी सवाल किया हमारे प्रिय नेता से कि जेपी से भी बड़ा आंदोलन होने की संभावना है। निश्चित रूप से कहता है जुल्म की खेती में बगावत का किसान पैदा होता है और जरूरत पड़ने पर श्मशान में भी इंसान पैदा होता है। हम लोग पीठ दिखाकर भागने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग सीने पर गोली खाने वाले लोग हैं और पप्पू यादव का एक सेना तैयार है सीने पर गोली खाने के लिए। और इस जो सरकार है, तानाशाही सरकार है, अंग्रेजी हुकूमत को मात कर देने वाली जो सरकार है, इसी नीतीश सरकार में हम लोग 2007 में लाठी खाए थे, आज हम लोग सीने पर गोली खाने के लिए भी तैयार हैं और छात्रों के हित में हम लोगों को अगर जान भी दे देनी पड़ेगी तो हम लोग देने के लिए तैयार हैं। सर, पप्पू सेना उस दिन कहा थी जब छात्र पे बर्बरतापूर्ण लाठियां बरस रही थी। आप नहीं देखे, पप्पू सेना नहीं, माननीय पप्पू यादव जी रात भर कंबल ओढ़ करके छात्रों के बीच में सोए हैं, रहे हैं। हो सकता है हमारे आदरणीय नेता अगर कहीं निकल गए किसी कार्यक्रम में, उसी बीच में छात्रों पर लाठी चली। अगर पप्पू यादव जी के बीच में लाठी चलती तो सबसे पहले पप्पू यादव जी अपने कांधे पर लाठी खाते, तभी किसी छात्रों के कांधे पर लाठी लगने देते। ऐसा पीके की तरह नहीं कि मुंह छिपा करके भाग जाते। प्रशांत किशोर तो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। अरे बैठे, वो दिखावा कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। पप्पू यादव की तरह उसका कलेजा नहीं है 72 इंच का, ठीक है ना। वो सिर्फ जो है वोट बैंक की राजनीति करते हैं और बिहार की राजनीति में अपने संभावना को तलाश रहे हैं, जैसा कि आने वाले समय में संभव ही नहीं है बिहार में।
क्या लगता है वो 2025 की राजनीतिक में जुड़ गए हैं क्या? उसका तो बिहार लक्ष्य बिहार है उसका, ठीक है, रहने दीजिए, कोई बात नहीं है भैया, कोई बात नहीं है। मेरा नाम संजय सवल हुआ, मेरा नाम संजय सवल हुआ और हम जाप के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष रह चुके हैं। धन्यवाद। आप भैया आप ऐसा सवाल कर रहे हैं। रुके चलिए क्या मुद्दे को लेकर आप लोग आज आंदोलन पे? इसी के मुद्दे से हम लोग आए हुए हैं। जैसे कि आप अभी पूछे कि छात्र कहाँ है, हमारे गणमान्य नेता से पूछे कि, लेकिन ये बात आप कभी पूछे कि कोई किसान अपना खेत गिरवी रख के बच्चा को बीपीएससी कराया है और उसके बच्चे के ऊपर लाठीचार्ज करवा रहे हैं हमारे नीतीश कुमार जी। वो जो वोट मांगने जाते हैं तो क्या जनता से ना मांगने जाते, उसी न्यू को आप खराब कर रहे हैं। जिस न्यू को आप नहीं ढंग से रख पा रहे हैं वो न्यू कैसे आपको सरकार में फिर लाएगी? क्या सोच रही है सरकार की फिर से वो आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे। हम लोग महिला ये अब निर्णय कर लिए कि हम लोग जो भी कर नहीं वोट गिराएंगे, मंजूर है, लेकिन इस सरकार को आने नहीं देंगे। हम लोग अपने अपने घर में अपनी बहू बेटी गांव में जा के बोलेंगे अब कि ये सरकार नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अंधविश्वासी सरकार है। जब ये हमारे छात्र के ऊपर जब लाठीचार्ज हुई, उसमें कुछ महिला कुछ लड़की थी, उसके घर उसको जब हॉस्पिटल में दिया गया तो सीट भी छीन लिया गया, सीट पे पानी डाल दिया गया, जो हम लोग देख रहे हैं, जो हम लोग को दिखाया जा रहा है अभी न्यूज में कि महिला पूरी तरह ये है, उसको बहुत चार्ज का जरूरत है, लेकिन फिर भी डॉक्टर वहाँ पे है और बताया जा रहा है कि मेडिकल में डॉक्टर नहीं है। क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्या आपका वो बीपीएससी एग्जाम था, सिर्फ आप दिला सकते थे अपने विद्यार्थियों को, बाकी विद्यार्थी कहाँ है? तो हम आप पूछे कि नेताजी कहाँ थे उस टाइम, तो नेताजी उस टाइम वही थे। और नेताजी आप शायद न्यूज देखे कि नहीं देखे पता नहीं, लेकिन वो नेताजी जिस समय सब घर में थे, नेताजी कम्बल लेके वहीं खड़े थे और वहीं बैठे हुए थे उसी विद्यार्थी के साथ, ना कि अपने घर में थे। इसलिए पप्पू यादव जो कर रहे हैं ना, वो उतना करने के लिए सोचना पड़ेगा हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों को। आपका परिचय में? सोनी कुमारी, जिला अध्यक्ष महिला। और भी किसी से बोलिए।